हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम एरे को कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी में वो हम सीखेंगे। हमें सबसे पहले एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, सपोज डॉलर, और $ARR इज़ इक्वल टू, और एरे बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ ARRAY एरे, और पैरेंथेसिस में आप जो वैल्यूज़ लेना चाहते हैं एरे की, फॉर एग्जांपल 10, फिर कॉमा करके एक और वैल्यू लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज 20। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एरे कितने का बनाना चाहते हैं। 30 एंड देन सपोज 40 एंड देन सपोज 50। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो एरे बनाऊँ उसमें हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। एरे लिया हमने, उसमें आपने डबल कोट्स में 10 कॉमा कॉमा सेपरेटर है, फिर दिस इज सेकंड वैल्यू, दिस इज थर्ड वैल्यू, दिस इज फोर्थ वैल्यू एंड दिस इज फिफ्थ वैल्यू। सो ये क्या होगा कि एक एरे बनेगा, एरे जिसमें बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज होंगी और उसका जो नाम होगा वो ARR होगा। अब हम चाहते हैं कि उन वैल्यूज को हम डिस्प्ले करें। तो डिस्प्ले करनी है, अगर आपको 5 वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो आप लिख सकते हैं इको and then you can write here $ARR, और आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट वैल्यू ये कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, फोर्थ कहाँ है और फिफ्थ कहाँ है। सो ARR की 0th लोकेशन पे जो है वो फर्स्ट वैल्यू पड़ी होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं। और अगर हम इसको कंट्रोल S करें और उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपके पास ये वैल्यू जो है वो 10 वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, तो हमें इसको कंट्रोल C कर लेते हैं हम, और यहाँ पर कंट्रोल V, हम यहाँ ले सकते हैं 0 और इसके बाद 1 लिख सकते हैं, इसके बाद 2 लिख सकते हैं और इसके बाद 3 लिख सकते हैं और इसके बाद 4 लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब एरे बनता है तो उसमें जितने का एरे है, जैसे ये 5 है तो उसका इंडेक्स होता है, उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सो अब हम इसको कंट्रोल S करें और अगर हम प्रिंट करें, सो रिफ्रेश करें आप, सो आपके पास 10, 20, देन 30 एंड देन 40 ये हमारे पास वैल्यू आई है। और आगे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू भी आ सकती है, जस्ट लेट्स सपोज कीप इट 50, कंट्रोल S, ऑल्ट टैब एंड F5। सो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेस वगैरह है तो वो हमें बीच में स्पेस इंसर्ट करना पड़ेगा जहाँ हम इको करें। ये है कि हमने बार बार इको लिखा। जैसा हम जानते हैं कि अगर ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर ये सेम स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है इसको हम फॉर लूप के बीच में भी रख सकते हैं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार लिखने की बजाय हम डॉलर फॉर लूप लगा के $i इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करें, 0 से शुरू करें एंड देन i प्लस कहाँ तक चलना चाहिए, सो i लेस देन लेट्स सपोज 5, क्योंकि लेस देन 5 मीन्स 4 तक चलेगा, एंड देन i प्लस प्लस कर देंगे और इसको हम ब्लॉक के बीच में रख देंगे, लेट्स सपोज लाइक दिस, इको डॉलर। और यहाँ अगर हम 0 लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि 0 फिर 1 2 सब के लिए इस एरे ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। अगर आप कंट्रोल S करें, ऑल्ट टैब करें, F5 करें, सो 10 10 10 10 10 10 जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज अलग अलग आएँ तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ BR डाल दें, डॉट, कंट्रोल S, ऑल्ट टैब, F5। सो आप देखेंगे 10 10 10 वैल्यूज आ रही हैं, या फिर आप इसमें से 0 की जगह हम यहाँ i रख दें तो i का क्या होगा, दैट इज सपोज $i। सो क्या करेगा कि i की वैल्यू पहले 0 होगी तो एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको दिखा देगा, फिर 1 पे जो पड़ी है, फिर 2 पे जो पड़ी है, 3 पे जो पड़ी है, 4 पे जो पड़ी है, फिर हमारे पास i की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो 5 लेस देन 5 ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो लूप एंड हो जाएगा। सो कंट्रोल S, ऑल्ट टैब एंड F5। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 10 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई, 40 आ गया एंड 50 आ गया। सो इस तरह से हमने ये सीखा है कि PHP में हम एक एरे कैसे बना सकते हैं।
PHP में कई तरह के एरे हैं हमारे पास, लेकिन अभी हमने एक सिंपल एरे बनाया है और उसमें हमने ये सीखा है कि एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उनको हम लूप्स के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये एक आसान तरीका है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। लेकिन एरे का डिक्शनरी मीनिंग होता है कि द कलेक्शन ऑफ सिमिलर, कि एक तरह की चीज़ों की ये जो एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको हम एरे कह सकते हैं, सेम साइज़ की जो आइटम्स होती हैं। सो यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि एरे जो होगा तो वो एक ही तरह के डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो एरे हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये भी जो एरे कॉन्सेप्ट है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट होता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हमने एरे को यूज़ करना है तो हमारे पास फॉर लूप भी यूज़ हो सकती है, वाइल भी यूज़ हो जाती है, वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो जाते हैं, इफ़ एल्स वगैरह यूज़ हो सकता है। सो आज के लिए काफ़ी, थैंक यू वेरी मच।